बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हुई है अरवी आलू। अरवी आलू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मसाला चढ़ाया हुआ है, मसाला भून रही हूँ। जिसके लिए मैंने 2 अदद प्याज लिए थे, उनको बारीक चॉप करके उनको मैंने पहले फ्राई किया है। फिर अदरक, लहसुन, टमाटर, सुरख मिर्च, हल्दी और नमक शामिल करके साथ में 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सूखी मेथी का लिया। तमाम चीज़ें शामिल करके ये मसाला मैं भून रही हूँ। 1 कप मैंने ऑयल लिया है। तो ये मसाला मैं भूनूंगी और उसके बाद मैं अरवी और आलू को छील कर उसको अच्छी तरीके से धोऊंगी ताकि उसकी जो चिकनाहट या उसकी जो लेस वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाए। और फिर मैं इसको इसमें भूनूंगी और इसका सालन तैयार करूँगी। ये अरवी मैंने छील कर रखी है और इसमें हमने नमक लगा दिया है। नमक लगाने के बाद इसको थोड़ी देर रखेंगे और इसको इसके साथ खूब अच्छे तरीके से हम इसकी मैश करेंगे एक तरह से, जैसे हम लोग दही फेंटते हैं या कोई चीज़ फेंटते हैं। तो ये इससे इसकी जो लेस होती है वो उतर जाएगी। और क्योंकि हाथ से अगर इसको धोएंगे तो हाथ में फिर ख़ारिश होगी, और वो ख़ारिश को ख़त्म करने के लिए आपके लिए मैं टिप बता रही हूँ कि सरसों का ऑयल लगा लें, तो फिर आपके हाथों में ख़ारिश नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे हम इसको ऐसे ही करेंगे ताकि इसकी लेस ख़त्म हो जाए। ये देखें जी, अरवी को हमने छील कर रख लिया है। अब इसकी लेस निकालने के लिए हम इसको इस तरीके से मैश करेंगे ताकि इसकी लेस जो है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। ये हाथों से अगर हम इसको करेंगे तो इसकी वजह से ना हाथों में काफ़ी ख़ारिश शुरू हो जाती है। तो ख़ारिश से बचने के लिए ये तरीका किया जा रहा है। ये देखें, इसका ये सारा चिकनापन जो है वो निकल रहा है। इसको 10 से 15 मिनट तक आपने इसी तरीके से मिक्स करते रहना है। यह मसाला देखें बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। अब इसमें हमने अरवी को धोकर बहुत अच्छे तरीके से रखा है और इसको अब इसमें मैं शामिल करूँगी। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से हमने अरवी को 4 से 5 पानी हमने धोया है। इसकी लेस ख़त्म हो गई है, तो फिर अब इसको हम इसमें शामिल करेंगे। अरवी की यही खासियत है कि इसकी जो लेस होती है वो ख़त्म करनी होती है। अगर हम इसकी लेस ख़त्म नहीं करेंगे तो वो सालन मज़े का नहीं बनता है। तो पहले इसकी अच्छे तरीके से इसको मलें, इसको धोएं और फिर इसको मसाले में भून लें। आप अरवी को आलू में भी पकाएं, गोश्त में पका सकते हैं, चिकन में पका सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये किस फ्लेवर में चाहिए। मैं आज इसको आलू में बना रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर आलू में बहुत मज़ेदार होता है और पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से बनती है और कैसा टेस्ट होता है इसका। 5 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें आलू भी शामिल करूँ ताकि आलू भी अच्छे तरीके इसके साथ भुन जाएं और उनके अंदर भी मसाले का फ्लेवर आ जाए और अरवी और आलू दोनों के फ्लेवर यकजा हो जाएं। तो आलू भी शामिल करके मैंने आधा किलो अरवी में मैंने ये 4 से 5 अदद आलू लिए हैं, तो वो शामिल कर रही हूँ। इनको हम 10 से 15 मिनट तक खूब अच्छे तरीके से भूनेंगे और इसमें हल्का सा पानी शामिल करके हम इसको गलने के लिए रख देंगे। यहाँ देखें जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से अरवी और आलू भून चुके हैं, ऑयल अलग हो चुका है। और अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी और पानी इतना शामिल करूँगी कि ये अरवी गल जाए और हल्का सा इसमें शोरबा रहे। शोरबा हम ज़्यादा नहीं करेंगे, बस नॉर्मल सा हमने शोरबा रखना है इसका, ताकि ग्रेवी टाइप का हो जाए कि रोटी आसानी से खा ली जाए। ये देखें जी, मैं पानी शामिल कर रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ गया है इसमें। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है। अब इसको हल्की आंच पे मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि अरवी और आलू अच्छे तरीके से गल जाएं। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती है अरवी गलने में, बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसलिए मैं इसको हल्की आंच पर गलने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह से अरवी आलू हमारे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। बहुत अच्छे तरीके से अरवी गल चुकी है हमारी, ये देखें, और आलू भी गल चुके हैं। अब मैं यहाँ पर इसमें धनिया शामिल करूँगी और इसको ढक के रख दूँगी ताकि धनिया का फ्लेवर जो है अरवी में शामिल हो जाए। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।